आइए हम निकालेंगे गिनती। गिनती उसका 8 अध्याय है, सॉरी गिनती 13 अध्याय, गिनती 13 अध्याय। उसका हम 17 पद से लेकर 33 पद तक बारी बारी करेंगे। गिनती 13 अध्याय 17 से लेकर 33 पद तक बारी बारी करेंगे। उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान है या निर्बल। और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, और वह कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं। इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले रहोब तक, जो हमाद के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। तब वह एशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वह अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट गए। जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा राजा सालमंडली को संदेश दिया और इस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धारा बहती है, और उसकी उपज में से यही है। देश की निवासी बलवान है, उसके नगर वाले बहुत बड़े हैं। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। तो काले में मूसा के सामने प्रजा के लोगों को खुश कराने के विचार से हमें चढ़ के उस देश को अपना पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा। हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हमारे सरस्वती पूर्व हम आपके सम्मुख आते हुए धन्यवाद देते हैं। आपने अपने पवित्र वचन पढ़ने का दिया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पूरी जैसे वचन पढ़ा गया है परमेश्वर, उसे समझाने के लिए, उसे हमें समझने के लिए बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे। अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करें, हमें सामर्थ्य शक्ति दे, अपनी बुद्धि आप हमें दें। छोटी सी विनती प्रार्थना हम आपके पुरुष के नाम में जय सुमित करें। आमीन। हमें देखते हैं परमेश्वर ने जब हम कनान देश को स्वर्ग से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि परमेश्वर हमें एक उत्तम देश में लिए जा रहा है।
आज हमारी जो तैयारी है वो किसकी है? स्वर्ग जाने की, स्वर्ग जाने की। जब परमेश्वर उस गुलामी से इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया तो उनको एक देश देने की बात की, जिसे क्या कहा? कनान, कनान देश। और उसके लिए अब वचन पढ़ते हैं हिंदी में ही, जैसे हमने देखा 13 अध्याय में फर्स्ट वर्स में लिखा है और सेकंड में लिखा है इस तरह से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएली को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। क्या कर? पुरुषों को भेज, उसका भेद लेने के लिए। क्या भेद लेने के लिए? क्या कहना चाहता परमेश्वर? तो चाहता है बताना कि तुम जाओ और देखो क्या जो मैं तुम्हें देने के लिए कह रहा हूं वो सच है या नहीं है। क्या जो मैंने तुमसे कहा है वो सच है या नहीं है। जैसा कहा है वहां पर ये चीजें हैं, क्या वो चीजें वहां पर है या नहीं है? क्या है? परमेश्वर ने कहा जाकर देख, जाकर क्या है? भेद लेकर आओ उसका। मूसा से कहा, और क्या हुआ? वो भेद लेने गए। हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या चीज दिखाता है। आज हम जो स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं कि स्वर्ग हमें जाना है, भविष्य हमारे लिए जगह तैयार करने गया है, हमें वहां पर जाना है, तो ये क्या चीज दिखाती है कि हमें भी हम क्या करते हैं उसके भेदों को समझते हैं। क्या प्रभु सच में हमसे ऐसी बातें करता है? क्या सच में प्रभु जब हम वहां पर जाएंगे वहां पर शांति शांति होगी, आनंद ही आनंद होगा। आप प्रभु हम तुझे देखेंगे वहां पर। धन्य है जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। इतनी अद्भुत बातें हैं कि जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके साथ क्या करें? विश्वास योग्यता से चलें, चलना। अभी वो स्वर्ग पहुंचने के लिए हमें क्या पार करना पड़ेगा? एक रास्ता है जिसे हमें पार करना होगा। आज जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमारे बीच में क्या है? दुनिया है, अन्य जाति लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर का वचन सबके लिए है, सबको बचाने के लिए। परमेश्वर का वचन किसके लिए? सबके लिए। वो क्या चाहता है? कोई भी नाश ना हो। लेकिन हमें इस रास्ते से जब निकलना है तो हमें दुनिया भर के लोग मिलते हैं जो हमें क्या करते हैं? कुछ तो भटकाने की कोशिश करते हैं, कुछ कहते हैं अरे कुछ नहीं रहा, जो भी न्याय होना ये भी होना, ऊपर कुछ नहीं है। बहुत से ये कहते हैं कि अरे सबका मालिक एक है, एक ही परमेश्वर है। लेकिन हम जानते हैं यूहन्ना 14:6 कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के बगैर हम क्या है? पिता से नहीं मिल सकते। उसके बिना हम पिता से नहीं मिल सकते। लेकिन हमें बहुत सी बातें हमें क्या है? फेस करनी पड़ती है। बहुत सी परेशानियां आती हैं। हम सुनते हैं आजकल किसी पास्टर को जान से मार दिया, किसी पास्टर के घर में घुसकर किसी को पीटा, किसी की फैमिली को पीटा, किसी के बच्चे को किडनैप कर लिया। बहुत सी चीजें हम क्या है? सुनते हैं। ये क्या चीजें हैं? हमें विचलित करने के लिए कि हम भटक जाए। क्या करें? हम उस रास्ते से भटक जाए जिस पर परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। लेकिन यदि हम विश्वास के साथ रहेंगे तो क्या करता है परमेश्वर? हमें ऊंचा खड़ा करता है। क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर ने हमें सिर होने के लिए चुना है, ऊंच होने के लिए नहीं। यदि हम विश्वास से चलें तो परमेश्वर हमें जरूर विजय बनाएगा। देखते हैं जो हमने देखा गिनती में 13 अध्याय में, जब लोग सब भेद लेकर आए तो उसमें से कालेब ने 30वें वचन में लिखता है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। क्या है? हम में निसंदेह शक्ति है हम में ये करने की। ये कौन कह रहा है? कालेब कह रहा है। हम जानते हैं कनान देश में कौन पहुंचे? यहोशू और सिर्फ कालेब। ये कालेब कह रहा है कि हमें वो शक्ति है कि हम उस पर निसंदेह, कोई संदेह नहीं है कि हम उस पर विजय ना पाए। हम विजय पाके रहेंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा है उसमें से। लेकिन उसमें से जैसे ही
कालेब ने कहा उसके बाद, जस्ट कुछ लोग कहते हैं, पर जो पुरुष उसके संग गए थे, जो कालेब के साथ में गए थे, उन्होंने क्या कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं। वो कह रहे नहीं है हमें शक्ति। एक अकेला इंसान कह रहा है कि निसंदेह हम क्या है, उन पर चढ़ाई कर सकते हैं, एक अकेला। लेकिन वो भीड़ की भीड़ क्या कह रही है जो उसके साथ गई थी, जो बाकी गोत्रों के लोग गए थे, जो लोग ज्यादा थे, अधिक उससे ज्यादा संख्या में ज्यादा थे, वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं चढ़ सकते, हमें शक्ति नहीं है इतनी। क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो हमसे बलवान है, वो हमसे बलवान है। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, ये कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। क्या कह रहा है, वो अपने देश को, अपने उस देश के लिए जिसमें देखने गए थे, कि वो देश क्या है, अपने निवासियों को निगल जाता है, मतलब मार देता है, नाश कर देता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सबके सब बड़े डील डोल के हैं। क्या है वो, सब बड़े डील डोल के हैं। अभी ऐसे भेद लेकर आए हैं, लेकिन इन्होंने जो भीड़ पूरी जो मिस्र से निकल कर आई है इजरायली प्रजा, वो क्या करेगी अगर ऐसा सुनेगी तो? अरे अभी तो हम रास्ते में थे, हमने पूरा सब जानते हैं। जब वो मिस्र से इजरायली लोग निकले तो कैसे वो बीच बीच में बुड़बुड़ा रहे थे, कभी खाने के लिए, कभी पीने के लिए, कभी किसी के लिए, कभी मूसा तू नीचे नहीं आ रहा तो हमारे लिए मूर्ति बना दे, हारून से मंगाई उसने मूर्ति। और उन्होंने क्या करा, उन्हें दंडवत की, उनके सामने डांस करने लगे। मतलब इतनी सारी चीजें उन्होंने क्या करी, बुराइयां करने लगे वो बीच बीच में। परमेश्वर को बुलवाना अच्छा नहीं लगता। यदि परमेश्वर तुम्हें उस मिस्र से निकाल सकता है तो तुम्हें वहां पे जाके उसने तुमसे वाचा बांधी ले जाने की, तो वहां पर भी ले जाने में विश्वास से होते हैं। लेकिन क्या करते हैं वो लोग, बुड़बुड़ा रहे हैं, हम देखते हैं हर जगह पर। और वही लोग ये आए हैं अभी भेद लेकर, और क्या कह रहे हैं, हमें शक्ति नहीं है। वो उनकी क्या बता रहे हैं, उधर के लोगों की तारीफ कर रहे हैं कि वो बड़े हैं, डील डोल के बड़े हैं, वो हम पर हमला कर देंगे, ये कर देंगे, हम तो उनके सामने टिड्डी के समान है। अपने आप को क्या कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं। जबकि परमेश्वर ने जो बात उनसे कही थी वो उसको भूल रहे हैं। वो उससे भूल रहे हैं कि जो लाल समुद्र को सुखाकर तुम्हें उसमें से निकाल सकता है, तो क्या वो लोग जो सिर्फ मनुष्य है, क्या उनको तुम्हारे सामने से हटा नहीं सकता? वो लाल समुद्र भूल गए, वो 10 विपत्तियां भूल गए जो मिस्रियों पर पड़ी, वो सब कुछ भूल गए। ये मनुष्य की बात। आज हमारी दौड़ स्वर्ग की ओर है, लेकिन हमारे बीच में इतनी सारी परेशानियां, इतनी सारी बातें आती हैं जो हमें क्या करती है, परेशान करती है। कहीं खाने का परेशानी है, कहीं पीने की परेशानी है, कहीं किसी पहनने ओढ़ने की परेशानी है, रहने की परेशानी है। बहुत सी चीजें जो है क्या है, हमें परेशान करती है। अब देखते हैं यहोशू, फर्स्ट राजा फर्स्ट सैमुएल उसका 17 अध्याय, फर्स्ट सैमुएल 17 अध्याय। और उधर इस तरह से लिखा है, गोलियात, जब हम जानते हैं सब, गोलियात को दाऊद ने मारा था। इधर 17 के 4 में लिखता है, तब फलिस्तियों की छावनी में से गोलियात नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। हम नीचे देखते हैं तो लिखता है लगभग 9 फुट की, लगभग 9 फुट का बंदा था। हम क्यों देख रहे हैं, अभी हमने देखा ये भेद लेकर आए हैं, वो देख रहे हैं कि इतने बड़े हैं, ये है वो है, क्या है, सारी तारीफें निकाल दी उन्होंने, लेकिन अपने आप को क्या कर दिया, टिड्डी के समान। हम छोटे से, हम भूल जाते हैं हमें क्या है, प्रभु यीशु मसीह। हमें वो परमेश्वर की सामर्थ है जो हर किसी को नहीं दी गई, हर किसी को नहीं दी गई।
सिर्फ परमेश्वर के लोगों को, जो उसके साथ विश्वास योग्य रह चलते हैं। अब दाऊद के बारे में देखते हैं। यहाँ पर 17 के 45 में लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और शान लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। क्या लेकर आ रहा है वो? सेनाओं के यहोवा का नाम, सिर्फ परमेश्वर का नाम वो लेकर आ रहा है। इसमें क्या है? वो सामर्थ। और उसके ऊपर देखते हैं हम 17 में ही 42 पद में लिखता है, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी। क्या है वो? अभी लड़का ही है। और किससे लड़ने जा रहा है? वो वीर से, जो युद्ध में माहिर है, लेकिन वो डरा नहीं। वो डरा नहीं, वो क्या है? युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे सामने कोई भी परिस्थिति हमारे लिए बड़ी नहीं होगी, कोई भी समस्या हमारे लिए बड़ी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा सब बातों से निकास करेगा। देखते हैं हम यहाँ पे जो हमने पढ़ा गिनती 13 अध्याय, वो उसकी तारीफ किए जा रहे हैं। उस देश में ऐसे लोग हैं, उस देश में ऐसे लोग हैं, और लिखता है, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। अपने आप को टिड्डी बता रहे हैं, और तो क्या बता रहे हैं? सामने वाली की दृष्टि में भी हम टिड्डी के समान ही दिख रहे थे, क्योंकि वो भी हमको ऐसा ही फील कर रहे थे कि जैसे कि हम टिड्डी हैं। जैसा कि पलिश्ती, उस गोलियत ने भी क्या सोचा कि ये बच्चा लड़ेगा क्या मुझसे, लेकिन वचन बताता है उसने सिर्फ एक ही पत्थर जो उसके माथे पर मारा, जो उसके अंदर घुस गया माथे में, और वो क्या है? मुंह के बल गिर गया। वो मुंह के बल गिर गया। से हमारा एक विश्वास हमें सब पर विजय दिला सकता है, सब बातों पर विजय दिला सकता है। अब देखते हैं मत्ती 7 अध्याय, हम वो पर पढ़ते हैं और देखते हैं मत्ती 7 अध्याय, उसका 13 और 14 कोई पढ़े। मत्ती 7 का 13 और 14। सफेद फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सफेद है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े उसे पाते हैं। क्या कह रहा है? क्योंकि सफेद है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सिर्फ थोड़े ही पाते हैं। जो वो देखकर आए अपनी आंखों से, वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो बड़े होंगे, वो बड़े थे। क्या है? वो बड़े थे। एक कालेब ने कहा कि हम उन पर क्या है? चढ़ाई करके विजय पा सकते हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को पीछे रखा बाकी लोगों को। लेकिन उसने परमेश्वर की उस योजना को समझा कि हाँ, परमेश्वर ने कहा है तो वो ये निश्चय उनको हमारे हाथों में कर देगा। हम यहाँ पे देखते हैं, वचन में लिखा है कैसा मार्ग है? वो कठिन है, और थोड़े ही उस पर पहुंचते हैं, थोड़े ही उसको पाते हैं। क्यों पाते हैं? कठिन है क्योंकि इसलिए थोड़े ही पाते हैं, क्योंकि कठिन पे जाने की हर किसी की इच्छा नहीं होती। बाकी सब ये सोच सकते हैं कि नहीं, हमारे लिए कठिन है। बहुत से लोग परमेश्वर के रास्ते में चलते चलते क्या है? पीछे फिर गए, वापस चले गए। वो क्यों चले गए? उनको अपने जो ऐशो आराम थे या जो उनके पास संपत्ति थी वो लुटती हुई दिखती है, बहुत बार उनको जाती हुई दिखती है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ होता है और हम परमेश्वर के पास आते हैं तो क्या होता है? बहुत बार शैतान हमें परेशान करेगा, शैतान हमें बड़ी बड़ी चीजें दिखाएगा, परेशान करेगा हमें कि क्या करें? हम वापस लौट जाएं। और हम क्या करते हैं? बहुत बार बहुत से लोग उन परेशानी को देखकर पीछे हो जाते हैं, इसलिए वो थोड़े ही पा पाते हैं उसको, उस मार्ग को क्या है? थोड़े ही पा पाते हैं, क्योंकि कठिन है। परमेश्वर के साथ चलना कठिन है उनके लिए जो संसार से प्रेम करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ क्या है? परमेश्वर ही है। क्योंकि वचन बताता है, पौलुस बोलता है, कहता है
कि मेरा जीना क्या है मसीह और मरना क्या है लाभ है। उसने अपनी वो पोस्ट, उसने अपना वो पद जिसमें वो बैठा था सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उसने क्या करा, परमेश्वर के लिए अपना जीवन दे दिया कि इस परमेश्वर के वचन को फैला सकूं और उस जगह फैला सकूं जहां पर किसी ने अभी तक वचन नहीं सुनाया। ऐसी योजना के साथ, ऐसे प्रेम के साथ वो काम करता है। ऐसा मार्ग, जो मार्ग स्वर्ग को पहुंचाता है, वो इजीली नहीं जाएगा आपको। क्या बताता है वचन कि उसका जुआ क्या है, हल्का है। किसके लिए हल्का है? जो उससे प्रेम करते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसे ढूंढते हैं। हर एक के लिए नहीं। वचन बताता है 13वें पढ़ा हमने 7 के 13 में, सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है। सरल है, सब कुछ ये से दिखता है, यहाँ से लूट लिया, वहां से लूट लिया, इसका लूट लिया, इसका लूट लिया, सबका लूट लाट के अपना इकट्ठा कर लिया। हमारा क्या है, जुड़ गया वो सारा। किस चीज के लिए? विनाश के लिए। बाइबल बताती है दुष्ट क्या है, वो धन क्यों इकट्ठा कर रहा है? अपने नाश के लिए। वो अपने नाश के लिए इकट्ठा करता है। क्यों? क्योंकि वो अपराध कर कर उसे इकट्ठा कर रहा है। यदि आपके पास धन है वो अच्छी बात है। परमेश्वर के लोगों के पास धन है, परमेश्वर के लोग अच्छा काम करते हैं, अच्छी काम करके इकट्ठा करते हैं, तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर गलत तरीके से करते हैं तो चाहे परमेश्वर का जन हो या अन्य जाति कोई हो, वो गलत ही होता है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और हम उस धन को अच्छी तरह से यूज करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। क्या है? परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। हम देखेंगे लूका उसका और उसका 13 अध्याय, लूका 13 और उसका 23 और 24 पद कोई भी पढ़े। लूका 13, 23, 24। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे, इच्छा तो है हमारी कि हम इस मार्ग पर चले। इच्छा तो बहुत है हमारी कि हमें इस मार्ग पर चले, जो परमेश्वर ने बताया उस मार्ग पर चले। पर क्या है, हमारी इच्छा है हमें उधर जाने नहीं देती। बहुत से लोग जाना तो चाहेंगे पर क्या है, जा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि संसार की चिंताएं उन्हें खींच लेगी। संसार की चिंताएं उन्हें खींच लेगी। हमने देखा जिस देश की योजना, जिस देश की वाचा प्रभु यीशु मसीह के पिता यहोवा ने अपने लोगों से, इजराइलियों से कही कि मैं तुम्हें ऐसा देश देने पर। परमेश्वर क्या पड़ी थी कि वो कहे मूसा को जाके ढूंढे और मूसा को कहे कि जा मेरी प्रजा को निकाल कर लेकर आ। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम गुलामी में न रहें। परमेश्वर ने कहा है, वो देने पर है तो वो देगा। पर हमें चलना कैसे है? हम जानते हैं सिर्फ काले और यहोशू जब पहुंचे तो इसका मतलब क्या है, पीछे जितने लोग थे हम देखते हैं कितने लोग मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि उनका विश्वास डामाडोल था। उन्होंने इतना कुछ देखा था कि परमेश्वर ने हमें इस जंगल में मन्ना बरसा के खिलाया, उसने हमें चट्टान से मिलाया, फिर भी क्या है, विश्वास नहीं। फिर भी विश्वास नहीं कि वो जो मिस्र से निकाल लाया, हमें फिरौन के पंजे से निकाल लाया, वो हमें आगे भी सब कुछ दे सकता है। जो सृष्टि का करता है, जिसे सृष्टि को रचा है,
वो सब कुछ देने में सक्षम। और सक्षम होगा क्यों नहीं? जो सारी दुनिया उसकी है, सब कुछ उसका है, तो वो क्या कुछ नहीं दे सकता? यहाँ लिखा हमने देखा लूका में, लूका 13 दिया है कि सफेद द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सके। वो फिर भी क्या कह रहा है? प्रवेश करने का यत्न करो। वचन भी बता रहा है यत्न करना होगा हमें, यत्न के बिना काम नहीं होगा। क्योंकि क्या है, शैतान जो है हमें नहीं चाहता कि हम उसकी ओर फिरे। वो यत्न वर्ड यूज कर रहा है, यत्न करना होगा। उसे पता इजीली नहीं मिलेगा तुम्हें स्वर्ग। कोई भी अच्छी चीज हमें इजीली नहीं मिलती। यदि हमें क्लास के अंदर फर्स्ट आना है तो हमें अच्छी तरह से पढ़ना होगा, अच्छी तरह से हर एक पॉइंट को देखना होगा कि हमें फर्स्ट आना है। यदि हमें ऑफिस में सबसे ऊपर रहना है तो हमें अपने काम के अंदर परफेक्ट होना होगा कि हम उस स्थान पर पहुंच सके, उस प्रमोशन को पा सके। यदि हम बिजनेस में हैं तो बिजनेस के अंदर हमें हर एक सेक्टर को चेक करना होगा कि किस तरह से हम अपने आप को, उस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कि हम एक अलग पहचान बना सके। क्यों? क्योंकि हमें देखना होगा, उस चीज के लिए तैयारी करनी होगी कि हम फेल ना हो। हम अपनी तरफ से तैयारी करेंगे। ये वचन बताता है ना तो लगाने वाला कुछ है, ना सींचने वाला कुछ है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तो एक अलग बात है कि वहां परमेश्वर चाहेगा तो वो कहीं पे भी बढ़ा सकता है, वो कहीं भी चाहेगा तो वो नहीं बढ़ने देगा। क्योंकि अगर उसकी योजना कुछ और है तो हम निराश ना हो कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं जो है हमारे योजनाओं से बेहतर है। क्या पढ़ा हमने यहाँ पर? सफेद द्वार से प्रवेश करने का यत्न करना है, यत्न। इजीली नहीं मिलेगा। हम बहुत बार कहते हैं, अरे प्रभु मुझे वचन का ज्ञान दे, मुझे समझ में नहीं आता ये क्या लिखा है क्या नहीं है। क्या परमेश्वर को हमने सुबह उठकर ढूंढा है? क्या हम भोर को ढूंढते हैं, चाहे मैं हूं या कोई भी हो? अगर हम नहीं ढूंढते तो हमारे पास ज्ञान की कमी रहेगी, हमारे पास वो नए नए अनुभव नहीं होंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हमारे पास सिर्फ वही होगा जो संसार से रहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उन अनुभवों को पा सकें, उसके उन वचनों के अर्थों को समझ सके, उसकी उस गूढ़ बातों को समझ सके जो परमेश्वर हमसे चाहता है। पर कब होगा? जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, जब परमेश्वर के उस मार्ग के लिए तैयारी करेंगे। आइए फिर निकालें एक बार और साथ में तेरह में लिखते हैं, लूका 13 और उसका 25 में आगे लिखता है इस तरह से, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। क्या है? जब हम उसके लिए उसके जैसे नहीं रहे, वैसे नहीं चले, तो क्या होगा? तो क्या हमें कोई इनाम मिलने पाएगा? हमने तैयारी नहीं की, क्या हम फर्स्ट आ सकते हैं? क्या हमने तैयारी नहीं की, क्या हम प्रमोशन पा सकते हैं? जब हमने तैयारी नहीं की तो क्या हम अपने बिजनेस की एक पहचान बना सकते हैं? द्वार बंद कर देगा कि अब तुम, मैं नहीं जानता कि तुम कौन। प्रभु ने कहा था कि तू झूठ ना बोलना, लेकिन तो झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं। प्रभु ने कहा था किसी की झूठी साक्षी मत देना, लेकिन तो झूठी साक्षी दे जा रहे हैं। प्रभु ने कहा था कि अपने माता पिता का आदर करना, लेकिन हम तो अपने माता पिता को भूल ही गए हैं। प्रभु ने कहा था कि अपने मनों को शुद्ध रखो तो तुम मुझे देखोगे, लेकिन हम तो मन शुद्ध रखते ही नहीं। क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते?
क्या हम ऐसा परमेश्वर को दिखा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं जिससे परमेश्वर उस द्वार को खोले रखे कि मेरा बेटा आ रहा है? क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे परमेश्वर उस द्वार को खोलने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ मेरे बच्चे अंदर आ जाए? क्या हम उस मार्ग के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या हम उस स्वर्ग को पाने की तैयारी कर रहे हैं? या हम भी उस कालेब को छोड़ बाकी इस्राएलियों की तरह देख रहे हैं कि परमेश्वर तेरे साथ चलना तो बहुत कठिन है, तेरे साथ कैसे चलूंगा मैं? प्रभु मैं तेरे साथ कैसे चलूं? मेरे आगे बच्चे हैं, उनको मैं कैसे शिक्षित करूंगा? मैं कैसे उनकी शादियां करूंगा? हे प्रभु मैं कैसे किराए पे क्या पूरी जिंदगी किराए पर काट दूंगा? हे प्रभु मैं संसार को देखता रहूं, हे प्रभु मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन तेरे लिए कुछ नहीं करना। क्या है हमें वो सारी समस्याएं जो है बड़ी दिखती है परमेश्वर से। यदि हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तू बड़ा है, इन समस्याओं को निपटने के लिए मुझे बुद्धि ज्ञान दे, मुझे समझ दे, तो परमेश्वर हमें वो बुद्धि ज्ञान देने के लिए खड़ा है। क्योंकि वो कहता है उससे मांगो, क्योंकि वो बिना उलाहना दिए देता है। वो बिना उलाहना दिए देता है। वो बार बार तुम्हें ये नहीं कहेगा कि मैंने दिया था, मैंने दिया था, पर वो क्या है, पिता की हैसियत से तुम्हें देता है, क्योंकि हम उसके पुत्र और पुत्री हैं, हम उसके बेटे और बेटी हैं। वो कनान देश ले जाना चाहता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहां पर ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, इतनी परेशानियां है, झंझट है, ये कैसे कैसे हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा। वो ऐसा देश है कि वो तो लोगों को निकल जाता है, उसके निवासियों को निकल जाता है। क्यों इतनी सारी चीजें, क्यों? तो अपने समार, अपने पड़ोसी से प्रेम कर, तो तूने अपनी सारी क्या है व्यवस्था को पूरा कर। हमसे प्रेम होता ही नहीं। आइए एक वचन देखेंगे, मरकुस उसका मरकुस 10 अध्याय और यहाँ पर धनी युवक और अनंत जीवन के बारे में लिखता है। मरकुस 10 अध्याय उसका 21 पद इस तरह से कहता है, वो भी पढ़े 21 और 22। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया, उससे कहा तुझ में एक बात की गलती है, जब जो कुछ तेरा उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। क्या है, वो शोक करता हुआ चला गया। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। यदि आज हम एक लिमिटेड सैलरी के साथ शांति से रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि उसमें से हम कुछ निकाल कर किसी ऐसे बंदे की सहायता करते हैं जिसके पास नहीं है, या किसी चीज से भी, राशन से या बच्चे की किसी किताब से, कुछ ऐसी चीजों से अगर हम हेल्प करते हैं, तो क्या है, हम परमेश्वर के कार्य को पूरा कर रहे हैं। क्या हम अपने पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं, उस रास्ते के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उस स्वर्ग के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उस जगह को पाने के लिए, उस देश के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उस मार्ग पर चलने के लिए। क्योंकि हम देना नहीं चाहते। हमारे पास जितना होता है वो हमें लगता है सिर्फ ये मेरा ही रहना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। वचन बताता है, अभी हमने पढ़ा कि यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। क्यों प्रेम किया? उससे परमेश्वर ने जो पूछा, उसने क्या कहा, ये तो मैं करता आया हूँ, व्यवस्था भी पूरी करता हूँ। और उसमें लिखा है उसने कि आज्ञाओं को माना कर, तो उसने कहा 20 पद में लिखता है
उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूं। क्या है? लड़कपन से मानता आया हूं। इसलिए परमेश्वर ने उसे प्रेम किया कि हाँ, सच में अच्छी बात है, ये सब कुछ करता है, लेकिन अब क्या करे? जितना भी तेरा धन है उसको क्या है? बांट दे। प्रभु यीशु ये नहीं कहता कि आप अगर अमीर हो तो आप सब कुछ लुटा दो या कुछ ऐसा कर दो, पर वो लेकिन चाहता है कि तुम्हारे लिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है तुम्हारी जिंदगी में, तो तुम्हारी जिंदगी में इस पैसे की इंपॉर्टेंस है, उसको इंपॉर्टेंस ना रखो, पर किसकी इंपॉर्टेंस है? वो परमेश्वर की रखो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया भर का है, लेकिन वो इतना सादा जीवन जीते हैं जैसा उनके पास कुछ भी नहीं है। वो गरीब के साथ गरीब रहते हैं और अमीर के साथ अमीर जैसे रहते हैं। अमीरों के साथ में भी बिल्कुल नम्रता से रहते हैं। उसका क्या है? उसको बेच दे। उसका मतलब क्या है कि जो इतने लोग गरीब हैं उनको क्या कर दे? बांट दे, कि वो भी सही जीवन जी सके। हमने पढ़ा है वचन में, हम देखते हैं लिखा हुआ है कि लोग क्या करते थे? जिनके पास हुआ करता था वो बेच देते और आपस में क्या है? मिल बांट कर रहते थे। इसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने ये नहीं कह दिया कि तुम अपना घर वर भी सब बेच दे और सब क्या है? बाहर आ जा। उसने कहा, एक तरह तो कहना था कि तेरे पास जो अधिक है, जो ज्यादा से ज्यादा तेरे पास है, खाने के लिए हर किसी हम जानते हैं कि हमें 2 रोटी और सुबह शाम खाना है, उसके बाद क्या है? ऐसा कुछ इकट्ठा करके हमें अपने पास रखने से कुछ फायदा नहीं, जहाँ पर क्या है? कीड़ा खा जाता है, काई खा जाती है। कहाँ के लिए इकट्ठा करना है? स्वर्ग के लिए इकट्ठा करना है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि बेच दे। उसने ये नहीं कहा कि तू सब कुछ जाके तू भी रोड पर आ जा और तू ये कर। परमेश्वर कभी बिजनेसमैन को ये नहीं कहता, कह रहा कि तू जाके तू बिजनेस को बंद कर दे और यहाँ पर आ जा। परमेश्वर को पता है सबको एक एक दान दिया गया है। बहुत से लोगों को देने के लिए बनाया गया परमेश्वर ने, कि वो उन लोगों की हेल्प कर सके जो परमेश्वर की सेवा में कार्य करते हैं, या जो गरीब लोग हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, उनकी हेल्प कर सके। इस तरह से क्या है? हम परमेश्वर के प्रेम को शो करते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को शो करते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, इसलिए हमारे पास जितना भी हम क्या करते हैं? लोगों को बांट देते हैं। यदि बिजनेसमैन बिजनेस बंद कर देगा तो पैसा कहां से आएगा? फिर वो भी हमारे साथ घूमेगा। परमेश्वर ये थोड़ा कह रहा है कि तुम जाके तू भी भीड़ में आ जाएगा। यदि हम इस तरह से देखें, अगर ये जो गरीब थे उनके साथ उसने भी सब कुछ बांट बूट के सब बराबर कर दिया, तो क्या हुआ? सब गरीब हो गए? क्या परमेश्वर चाहेगा हम सब गरीब हो जाए? वो कंगाल बना कि हम धनी हो जाए। वो चाहता यह है कि जो हमारे पास है उसको हम इस तरह से यूज करें कि लोग तुम्हें भी दुआएं दे सके और परमेश्वर को महिमा कर सके। कि ऐसे लोग रखे हैं परमेश्वर ने जो परमेश्वर के लोगों के लिए यूज होते हैं। बिजनेस होगा तभी तो वो और देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। यदि वो सब कुछ बंद कर देगा, सब कुछ बेच बाच के रख देगा, तो क्या उसके पास कुछ बचेगा? नहीं। लेकिन यदि परमेश्वर की किससे योजना है, तो हमने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने कितनी कितनी बड़ी बड़ी जॉब छोड़ दी है सिर्फ परमेश्वर की सेविकाई के लिए। वो एक अलग बात है कि परमेश्वर जिससे बातें की, जिसकी परमेश्वर की जिससे जैसी योजना है उससे वो ऐसा कार्य करता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पैसों को इंपॉर्टेंस ना दें। ये दिखाता है धनी कि वो निराश हो गया तो उसके बाद बहुत सारा बहुत धन था, तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें, धन को आगे रख के ना चलें, एक परमेश्वर को रख के चलें। परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो परमेश्वर के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। एक वचन पढ़ेंगे हम, मत्ती 4:4 इस तरह से कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज हमारी जो परेशानी है, हम उस मार्ग पर चलते हैं, हमें इतनी अभिलाषा है अपनी ओर खींचती है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसलिए परमेश्वर हमें जीवित रखेगा, परमेश्वर का वचन हमें जीवित रखेगा कि हम उसके लिए वो फल लेके आने पाए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें इस संसार से, जगत से चुन लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें उस मार्ग के लिए तैयार करना चाहता है। वो कहता है यत्न से हमें उस प्रवेश करना, उसको
हमें यत्न से प्रवेश करना है। शांति से इजीली नहीं मिल जाएगा। शैतान तुम्हें परेशान करेगा, मारेगा, कूटेगा। लास्ट टाइम हमने पढ़ा क्या करेंगे, वो मारेंगे, मार डालेंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन हमें कैसा रहना है? जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा वो क्या है, जीवन का मुकुट है। हम लास्ट वचन को पढ़कर गिनती और उसका 13 अध्याय उसका 30 पद सब मिलकर पढ़ेंगे और आराधना में जाएंगे। गिनती 13 अध्याय उसका 30 पद। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हम में ऐसी शक्ति है, हमें सोचना है, हमें नेगेटिव नहीं होना, हमें क्या है, पॉजिटिव रहना है। यदि परमेश्वर ने हमसे कहा है तो वो क्या है, शक्ति हमारे पास है और हम निसंदेह उस देश को पा सकते हैं यदि हम विश्वास के साथ चलें। उस परमेश्वर की योजनाओं को, उस परमेश्वर की वाचाओं को स्मरण रखें कि परमेश्वर ने कहा है तो वो होगा और वो अपने नियुक्त समय पर होगा। जो उसने कहा है उसकी हमें प्रतीति कर लेनी है कि वो हो गया है। मरकुस 11:24 बताता है कि जो हमने प्रार्थना मांगा उसकी प्रतीति करते तो मिल गया, तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। तो हमें वैसा होना है। आइए प्रार्थना चलेंगे और परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर वचन पढ़े,